वहां पे बैठ के भी मैंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि आप मोदी जी को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि इस देश में सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जॉब दो एक ट्विटर कैंपेन किया था, 70 मिलियन ट्वीट हुए थे, मैंने इनिशिएट किया था उस लड़ाई को। उसके बाद मोदी जी की टीम से हमें मैसेज आया था कि चाहते क्या, हमने बताया कि 5 साल से आप रेलवे के बच्चों से पैसा लेके बैठे हो, एग्जाम नहीं हो रहा। बिल्कुल चौपट कर दिया गया, एकदम सारी चीजें चौपट हो गई। आप मुझे बताएं, अगर इतना कुछ है, आज आप आवाज उठा रहे हैं, देश का नेशनल मीडिया आवाज उठा रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक ट्वीट इस पे नहीं आ सकता था? कर रहे हो। सरकार कितने साल की है? 5 साल, 6 साल, 4 साल। प्रधानमंत्री और कितने साल सत्ता में रहेंगे? और एक युवा जिसको आगे के 30 साल के लिए देश चलाना है, फिर आप कहते हो 2047 में भारत विकसित होगा, तो हमें रोड मैप दे दीजिए। आपने तो 2014 में भी बहुत बातें कही थी। बताइए ना, सरकार को तो वो काम करना अच्छा लग रहा है जहां से रेवेन्यू आ रहा है। कल को रेवेन्यू के चक्कर में दारू भी कंपलसरी कर देना। आज सरकारी नौकरी के लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं तो आसान है कि चाय बिक रही है, कल को सब चाय की दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो कौन उनकी चाय पिएगा? तो आपको समझना पड़ेगा कि आवाजें उठेंगी और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने भी सोच लिया है कि कैसे बच्चों को कमजोर करना है। एक ऐसा प्रोसेस बना दिया है जिसमें वो बच्चा बस घूम रहा है, उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहा, बस वो तैयारी करे जा रहा है, तैयारी करे जा रहा है। नौकरी किसको मिल रही है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। बात तो सही है। इतना अनफेयर हो चुका है सिस्टम। आप देखें 2023 का एसएससी के एग्जाम में 8-10 सवाल गलत पूछे गए और रिजल्ट जारी कर दिया गया। तब जारी कर दिया गया जब ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई सवाल गलत है तो आप हमें 100 रुपए देकर बताइए ये सवाल गलत है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये लोगों से 100 रुपए मांगते हैं। इनको लगा इससे बहुत कमाई हो रही है तो इन्होंने एग्जाम में 100 में 16 सवाल गलत पूछना शुरू कर दिया। यानी एक बच्चा इनको 1600 रुपए पे करेगा जिसके माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं। कौन करता है सरकारी नौकरी की तैयारी जिसके माँ बाप के पास अपनी खेती भी नहीं है? सारे बच्चे देते होंगे 1600 रुपए। हाँ, हर बच्चा, सबको लग रहा है कि मेरा क्यों छूट जाए, क्या पता मेरे मार्क्स ना बढ़े। ये गड़बड़ है बाबा। 1.5 लाख बच्चे अगर प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, एक एग्जाम में आपने 8-8, 9-9 सवाल गलत पूछ लिए, सोचिए कितना पैसा पहुंच रहा है। ये बात जब मैंने अभी एसएससी चेयरमैन से मिलने गए तो वहां पे मौजूद डायरेक्टर ने कहा कि ये इल्जाम आप मत लगाइए कि हम पैसा वसूल रहे हैं, ये पैसा सरकार के पास जा रहा है, इससे रोड बनती है। ये क्या है? मैंने उनके मुंह पे कहा आप 100 सवाल गलत पूछे, देश की सारी रोडें बना दीजिए। पैसा कमाने के तो फिर और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। शाबाश। कि जब सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहिए था, जब प्रोटेस्ट सत्ता पक्ष के खिलाफ होना चाहिए था, तो सरकार या सरकार से जुड़े किसी लोगों का नाम आपने नहीं लिया, विपक्ष के नेताओं का नाम ले लेकर फिर वो औकात वाला जिक्र कर दिया। अरे मैंने मेरे जितने इंटरव्यूज हैं मैं बिना मोदी जी के शुरुआत ही नहीं करता हूँ। लोग मुझे खुद कहते हैं, वहां पे बैठ के भी मैंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि आप मोदी जी को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मैं और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमेशा कहता हूं क्योंकि इस देश में सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप रेल मंत्री का बयान सुनिए, जब वो अपना भाषण शुरू करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हमने रेलवे को इतना ट्रैक पे ला दिया कि हर महीने में 3-4 बार उतर जाती है। तो मेरी तो लड़ाई, मैंने तो वीडियो जारी किया है कि ये देश एक वन मैन शो हो गया है। मोदी जी देश सही हाथ में है, लेकिन सही हाथों में नहीं है। रेल सही हाथों में नहीं है। अगर रेल की कोई समस्या है तो जहां रेल मंत्री हर बात पे ये कहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में है, तो सवाल किससे किया जाए? सही पकड़े हैं। लोग नेतृत्व लेना तो सीखें। रेल मंत्री एटलीस्ट रेल का नेतृत्व तो ठीक करें, या हर काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगा? राजस्थान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगा, मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलेगा, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? आपको डर नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी हमेशा से? नहीं, इसमें डर नहीं। देखिए, जब आप सच्चे हो और आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। और ऐसा कितनी बार हुआ है। हमने मोदी जॉब दो एक ट्विटर कैंपेन किया था, 70 मिलियन ट्वीट हुए थे, मैंने इनिशिएट किया था उस लड़ाई को। उसके बाद मोदी जी की टीम से हमें मैसेज आया था कि चाहते क्या है, हमने बताया कि 5 साल से आप रेलवे के बच्चों से पैसा लेके बैठे हो, एग्जाम नहीं हो रहा। बात तो सही है। आज क्या हो रहा है? आज हम लोगों की होप क्यों टूट गई है कि आप मानसून सत्र में आवाज उठा दीजिए? आज हम लोगों ने मीडिया से भी कहना छोड़ दिया है, क्योंकि आवाज उठाने सिर्फ मकसद नहीं है कि मामला चर्चा में आ जाए। हल क्या होगा? आप देखिए, मैंने 31 तारीख को हर मीडिया से सवाल किया कि आप आ गए हमारे पास, हमसे पूछते हैं ये मुद्दा है, कभी आप चेयरमैन साहब से जाके पूछिए। और हुए चेयरमैन के इंटरव्यू। तो अब ये चीजें सोचिए पॉजिटिव हो रही हैं कि लोग चेयरमैन का इंटरव्यू ले रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आज का यूथ इस तरीके से प्रेशर बनाता गया ना, तो मीडिया जो बेचारी दब गई है उसको इतनी हिम्मत मिल जाएगी कि वो सीधे मोदी जी से सवाल कर पाएगी। लोग आज कहते हैं कि भारत पहले टेक्सटाइल का बहुत अच्छा बिजनेस करता था, लेकिन आज बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया टेक्सटाइल में। कपड़ा बाहर से इंपोर्ट होके आने लगा। सरकार का काम खाली इतना रह गया है कि बाहर से चीजें आ जाएं। वैसे ये चाइना की चीजों का विरोध करते हैं और उस पर हमें टैक्स मिल जाए, हम बस इतना काम करेंगे। दैट्स कॉल्ड कारोबार। तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। ये कारोबार है कि आपने टेस्ला यहां खोलने के बजाय एक कार बाहर से जो 30 लाख रुपए की मिल रही है उस पे आपने 30 लाख रुपए लेके कह दिया कि जी हमारे लोगों को आप 60 लाख में बेच दिए। ये कारोबार है, ना कि आप देश हित में कोई काम कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो कुल मिलाकर सब चौपट कर दिया गया है? बिल्कुल चौपट कर दिया गया, एकदम सारी चीजें चौपट हो गई। आप मुझे बताएं, अगर इतना कुछ है, आज आप आवाज उठा रहे हैं, देश का नेशनल मीडिया आवाज उठा रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक ट्वीट इस पे नहीं आ सकता था? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप लोग हैप्पी बर्थडे खेल लेते हैं, आपको ये याद आ जाता है कि आज राजनाथ सिंह का जन्मदिन है, विश कर देता हूं। राजनाथ सिंह को ये याद आ जाता है कि जी मोदी जी ने विश किया है, उनको थैंक यू लिखना है और ये बताना है देश आपके नेतृत्व में बहुत आगे जा रहा है। ये लोगों की अपनी एक दुनिया हो गई है जिसमें इनको लगता है कि देश बहुत आगे जा रहा है। इनको देश की जनता या उनके मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गड़बड़ है बाबा। आप देखिए मोदी जी का एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि आज से 10 साल पहले जो महंगाई की दर थी और जो आज महंगाई की दर है वो बहुत कम हो गई है। कल को ये भी कह देंगे कि बेरोजगारी जो 45 साल में हम लोग चिल्ला रहे हैं उच्चतम स्तर पे, ये कहेंगे सबको रोजगार मिल रहा है। क्योंकि जो जोमेटो में लड़का डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, 15-16 हजार कमा रहा है, इनके लिए वो भी एक रोजगार है। इनके लिए वो भी रोजगार है जो कुली रेलवे स्टेशन पे सामान उठा रहा है। वो उस माँ से पूछे जिसका बेटा सामान उठा के जिसकी कमर दब गई है। फ्रांस में तो नहीं है कुली। बात तो सही है। यहाँ मजबूरी में अगर आदमी 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए समोसे और चाट का ठेला लगा रहा है, बारिश के मौसम में वो भी नहीं लगा पा रहा है, ये उसे रोजगार कहते हैं? शर्म आनी चाहिए कि इनके तो 75 साल में भी सपने पूरे नहीं हुए और यहाँ एक हुआ जिसको देश को आगे के 30 साल तक चलाना है और आप उसके सपनों की हत्या कर रहे हो। सरकार कितने साल की है? 5 साल, 6 साल, 4 साल। प्रधानमंत्री और कितने साल सत्ता में रहेंगे? और एक युवा जिसको आगे के 30 साल के लिए देश चलाना है, फिर आप कहते हो 2047 में भारत विकसित होगा, तो हमें रोड मैप दे दीजिए। आपने तो 2014 में भी बहुत बातें कही थी। शाबाश। तो विपक्ष से जो शिकायत थी वो यही थी कि अगर बंगाल में ममता जी की सरकार है तो वहां भी बीजेपी विपक्ष में है। तो मेरी उस विपक्ष से भी शिकायत है कि बंगाल में भर्तियां कौन सी ठीक तरीके से हो रही हैं। यूपी में समाजवादी की सरकार है तो वो भी सवाल करें। और सिर्फ सवाल करना अब नहीं है, अब क्या हो गया, सवाल कर दीजिए, रील कट गई, डल गई, व्यूज आ गए, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। मेरी तो इस चीज के भी लिए लड़ाई है कि प्रधानमंत्री जी आज गेमर्स को बुला के अवार्ड दे रहे हैं क्योंकि गेम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहां से सरकार को टैक्स से लेकर के बहुत रेवेन्यू आ रहा है। तो आगे आने वाले वक्त में ये लोग गेम खेलना कंपलसरी कर देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पढ़ाई तो तिलंडे में चली गई है, आप गेम खेलेगा आपका बच्चा। यूट्यूब पे बैठे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे क्योंकि गेमर्स को प्रमोट किया जा रहा है। हर 1 किलोमीटर पे ठेके खोलने जा रहे हैं, स्कूल सरकारी मर्ज किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। तो आप बताइए ना, सरकार को तो वो काम करना अच्छा लग रहा है जहां से रेवेन्यू आ रहा है। कल को रेवेन्यू के चक्कर में दारू भी कंपलसरी कर देना, जो ना पिए उसको पुलिस उठा ले जाए। तो हमने सीखा ही हम अपने देश में करेंगे। हमने इतनी कंपनियों से बात की है, ये इन्वेस्टमेंट होगी देश में, इतनी बेरोजगारी दूर होगी। आज क्या बात होती है कि प्रधानमंत्री साहब से ट्रंप ने हाथ कैसे मिलाया, पहले उसने हाथ आगे बढ़ाया, नहीं बढ़ाया। बिहाइंड द सीन का गेम चल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और बिहाइंड द सीन सबको पसंद होते हैं। आज 16 से ज्यादा अगर कोई ये कहे कि 16 के बिहाइंड द सीन दिखाए जाएंगे जहां पे बसंती तैयार हो रही है रेडी विद मी, तो शायद मुझे लगता है आज लोग 1500 रुपए की टिकट लेके भी सिनेमा घरों में चले जाएंगे। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें देश को क्या दिखाना है। बात तो सही है। हमेशा सरकार से सवाल पूछा है हर एक चीज पे। बट इस देश में शिक्षा को लेकर परसेप्शन क्यों चेंज हो गया? जैसे हम लोग छोटे थे तो मुझे याद है कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब सोशल मीडिया के दौर में जो पढ़ लिख रहा बंदा है उसको अक्सर मैं ट्विटर पे देखता हूँ खासतौर पर कि जब कोई चाय वाला या कोई टिकटॉक पे कच्चा बादाम करते हुए एक नई गाड़ी खरीद रहा है तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि हो गई तेरी पढ़ाई। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं। या कोई पत्थर ठोक के वीडियो बना रहा है बिल्कुल, और उसके बाद सारे स्टार साथ घूम रहा है। बिल गेट्स को लेकर भी जब डॉली चाय वाला आया तो लोगों ने कहा कि तुम पढ़ते पढ़ते रह गए, तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, देखो कहां से कहां पहुंच गया। वाह क्या सीन है। क्या वाकई में पढ़ाई लिखाई करके इंसान आज प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं आज के दौर में तो अपनी जिंदगी उस स्तर पर ले आ सकता है जिस स्तर पर सोशल मीडिया पर नाच गाना, पत्थर बजाना, डांस करना, कपड़े कम करना या गाली देकर पहुंचना आसान है? मैं एक एक चीज पे दे दूं इनमें जवाब, जितनी चीजें आपने बोली। जैसे पत्थर बजाने वाली बात जो है ये तो टेम्परेरी वायरलिटी है, ये तो रानू मंडल साहब की भी हुई थी, इसको मैं नहीं मानूंगा। कुछ लोग इसी चीज को क्या है परमानेंट बदल लेते हैं कि अगर उनके अंदर दम होता है तो वो इसे कंटेंट की दिशा में ले जाते हैं।
यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने फिर डॉली चाय वाले की बात कर ली या फिर किसी और चाय वाले की बात कर लें, तो ये कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं कि इंसिडेंट हुआ कि बिल गेट्स साहब आए और वो फेमस हो गया। अब मैं इस अपवाद को टारगेट बना लूं, ऐसा नहीं हो सकता। अपवाद देखिए इतिहास बनाता है। जैसे मैंने अब आप ये सोचें कि 10th क्लास में आपका एक वीडियो देखा आपने, उर्फी जावेद का जिक्र किया था। हाँ। कि मैं फेमस हुआ तो मैंने अपना कम से कम मेरी किताब बिक रही है। आज वो भी अच्छा कर रही है, उसको भी बहुत सारे सीरियल्स में काम मिल रहा है, रियलिटी शोज में जा रही है, एक पोस्ट के स्पॉन्सर्स ले रही है, तो वो भी अच्छा कर रही है, वो भी अच्छे पैसे कमा रही है जैसे आप कमा रहे हो। क्योंकि आपने ये कहा था, मैंने एक वीडियो आपका देख रहा था, आपने उसमें एक नाम ले कोट कर दिया था ये। तब नहीं कमा रही होगी तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि तब नहीं कमा रही होगी जब मैंने बोला होगा 2-3 साल पहले की बात होगी। तो देखिए आप फेमस हो गए, उसके बाद आप अगर अच्छा करने लगते हो तो कोई गलत नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत चीज करके फेमस हो गए लेकिन वो फिर अच्छा करने लगे तो ठीक है, लोग उनको जान गए, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैंने वो अपवाद वाली बात इसलिए कही कि आप ये कह दो कि जी सचिन तेंदुलकर 10th फेल थे, क्रिकेटर बन गए। अब बच्चा सोच रहा है कि जी मैं 10th फेल हूंगा और मुझे क्रिकेटर बनना है, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है, ये सब अपवाद है। 10th फेल कितने लोग क्रिकेटर बन गए। अच्छा, अगर इस देश में सारे लोग चाय वाले बन जाए तो चाय कौन पिएगा? इस देश में सारे लोग क्रिकेटर बन जाए तो कौन क्रिकेट देखे? ये क्या है? इज दैट? और फिर ये देश चलेगा कैसे? आज क्रिकेटर से जो वो कमा रहा है, सरकार की कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे जीएसटी भी वसूलना है, उससे इनकम टैक्स भी वसूलना है। हर कोई तो हर काम नहीं कर सकता ना। तो आज के यूथ को ये कहना कि तुम एंटरप्रेन्योर बनो, तुम भी चाय खोलो। आज सरकारी नौकरी की लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं तो आसान है कि चाय बिक रही है, कल को सब चाय की दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो कौन उनकी चाय पिएगा? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और आप उस युवा, हम लोग यहाँ बैठ करके, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ करके ये नहीं देख पाते हैं कि ये गांव में माँ बाप जिसके पास अपना खेत भी नहीं है, दूसरे की खेती करके किस तरीके से 2-4 हज़ार रुपए जमा करता है और ये सोचता है कि इसकी कहीं नौकरी लग जाए, सरकारी किसी विभाग में छोटी मोटी भी टैक्स असिस्टेंट भी बन जाए तो शायद घर की स्थिति बदल जाएगी। हम यहाँ बैठे बैठे उस भारत को नहीं देख पाते। यहाँ बैठे बैठे सोशल मीडिया पे हमें सिर्फ ये बड़े बड़े चेहरे दिखते हैं। वो गरीबी, वो शायद गांव में जाके जो हम देख पाए, महसूस कर पाए, तब हमें पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि सब यही काम कर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज की जरूरत है। यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की भी जरूरत है, यहाँ पे सरकारी नौकरी की भी जरूरत है। शाबाश! सब कुछ, हर एक चीज की जरूरत है। कल को कौन टैक्स वसूलेगा? सब एक्टर बने घूम रहे हैं तो कैसे चलेगा देश? नहीं, बट मैं जो सवाल, मेरा कोर सवाल था कि एजुकेशन से उतनी जल्दी इंसान उतना राइज नहीं कर पा रहा जितना बाकी क्षेत्रों में कर जा रहा है। बिल्कुल, तो इसका जवाब तो मैंने आपको ये पहले ही क्या- दिया ये कि क्या एजुकेशन दुर्भाग्यपूर्ण सिस्टम का स्तर गिर गया। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि आप अच्छे स्किल डेवलप नहीं कर पाए। जैसे आज एक बच्चा जिंदगी भर खूब मेहनत करे, वो आईटी में सेलेक्ट हो जाए, जी, एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर से फिर भी वो कम पैसा कमा रहा है, तो क्या ये आने वाले टाइम में उसको डिमोटिवेट नहीं करेगा एक जनरेशन को कि यार मैं इतनी मेहनत करूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैंने कई साल तक क्लास 10th 12th तक डेडिकेटेड रहा, मैंने तैयारी की, मैं आईटी में गया, मैंने वहां पर किया, अरे कहना क्या चाहते हो? बट मेरा पैकेज एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर के पैकेज से कम जा रहा है। देखिए, जो इन्फ्लुएंसर बन रहा है उसको भी ये बात नहीं पता थी कि वो इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। उसने भी रिस्क लिया तो वो इन्फ्लुएंसर बन गया। तो ये उसके हक में है कि वो ऐसा करना चाहता है। अब आप कहें कि एक बच्चे को 5th क्लास में ही अगर ये चीज़ सोच ली जाए कि वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है या वो गेम खेलना सीख जाता है। अब तो सारे माँ बाप ने पकड़ा दिया अपने बच्चों को, हाँ, अभी से बनाना शुरू कर दिया कि पैदा होता उसके बाद से उसके वीडियोस आना शुरू होते हैं। बताइए। और यूट्यूब इस चीज को कहाँ अप्रिशिएट कर रहा है? यूट्यूब तो कह रहा है कि नहीं, आप जब तक 18 साल के लिए तब तक आप गेम नहीं खेल सकते। बात तो सही है। तो लोगों ने तरीका निकाल लिया, लेकिन नहीं, हम अपने माँ बाप को बिठाएंगे। तो ये हमारी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि हम यूथ को मोटिवेट नहीं कर पा रहे एजुकेशन के लिए। यानी इस फील्ड में तो बहुत तरक्की हो गई कि पहले तो खाली एक्टर्स लोगों को फेम मिलता था, ऑनलाइन का दुनिया आई, इन्फ्लुएंसर भी बनने लगे, सब फेमस हो गए। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अगर अपडेट हो जाता, अगर यहाँ इंजीनियर्स को भी आज 2 लाख 4 लाख की सैलरी मिल रही होती, उस तरीके की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती, तो उनको ये इन्फिनिटी फील नहीं होती। तो ये जिम्मेदारी थी सरकार की। आप देखिए आर्टिकल, आई थिंक कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 40, ये कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है राइट टू वर्क, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। सही पकड़े हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है जो सरकार नहीं निभा रही है, क्योंकि सरकार भी इन्फ्लुएंसर से इतनी इन्फ्लुएंस हो गई है कि सरकार के आज हर मंत्री को भी इन्फ्लुएंसर बनना है। मजा आ रहा है सबको इसमें, लेकिन हर मजा आने वाली चीज ठीक नहीं है। जो जिम्मेदारी जिसको दी गई है वही उस काम को करे तो बेहतर होगा। अनफॉर्चुनेटली सारे नेताओं को आज शायद यही करना है, सबको यही करना है, वही सबको पॉडकास्ट करना है। पॉडकास्ट में जवाब किसी भी बात का ठीक तरीके से नहीं देना। उनको यह है कि हम भी फेमस हो जाते हैं, फेमस
होने की नहीं, आप दौड़ है। हमारे पॉडकास्ट देखिए कई नेताओं के साथ। हाँ आपने मैंने देखे, मैंने आप कुछ देखे हैं नितिन आपके गडकरी जी podcast। का देखेगा, अरविंद केजरीवाल का देखेगा, मोहन यादव जी का देखेगा। हमने शिक्षा को लेकर भी घंटों घंटों बातें की है। बात की है, बट वही है कि उन्होंने उस चीज पे मैं देखूंगा जरूर कि किस तरीके से जवाब दिया है कि क्यों इस सिस्टम की जड़ें इतनी खराब हैं कि संविधान जिस चीज की परमिशन आपको देता है, आर्टिकल 19(1) ये कहता है कि भैया आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जाहिर कर सकते हो, तो सरकार उसको फिर क्यों नहीं सुन रही है? क्या सरकार को नहीं पता कि अगर विरोध हो रहा है तो इसका जवाब देना चाहिए? ये गड़बड़ है बाबा। आज की सरकार को ये लगने लगा है हम जीत कर आए तो आप हमसे सवाल नहीं कर सकते। जीत के आने का मतलब आपको 100% लोगों ने वोट दिया है, आपको तो 38-39% लोगों ने वोट दिया है, यानी 41%, 61% लोगों की तो विचारधारा आपसे इत्तेफाक नहीं रखती थी ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि आवाजें उठेंगी और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बात तो सही है।